नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि अक्टूबर महीने में हमारी जो मकर राशि है, तो हमारे मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, लव रिलेशनशिप, हेल्थ और एंजल मैसेज क्या मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, ये हम अपनी इस रीडिंग में आज देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और जब तक मैं कार्ड को मिक्स करूँगी तब तक मैं कहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को और प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ ऑल बटन को भी टच कर दीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ूंगी और सबसे पहले मैं डिवाइन से प्रार्थना करूंगी कि हे ईश्वर, बताइए कि हमारी जो मकर राशि है उनके अक्टूबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। 5 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर। देखिए हमारे मकर राशि वालों, देखिए आप पर तो 7.5 का मध्य चरण भी चल रहा है। तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब 7.5 चलती है तो शनि देव आपने जो कुछ भी पिछले जन्म से लेके इस जन्म में, बचपन से लेके अभी तक जो भी कर्म किए होंगे, शायद आपको पता भी नहीं हो कि आपने कौन सी गलतियां की हैं, कहाँ अन्याय किया, कहाँ गलत किया, बुरा किया, उन सब की जो वसूली होती है ना, वो 7.5 में ही होती है। तो मैं कहूँगी कि इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। आप थोड़ा ड्रिंक नॉनवेज से दूर रहिए, उसके अलावा लोगों का भला कीजिए। और शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब आप गरीबों की, परेशान लोगों की, या जो आपके जो नीचे वर्क करते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, आपके घर काम करने आते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, उनकी आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, मदद करेंगे, आपकी 7.5 पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है। और मैं कहूँगी कि आपको एक चीज़ है, तो मैं कार्ड देख रही हूँ फिर भी मैं बता दूँ क्योंकि मैं कुंडली रीडर भी हूँ, कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ। तो मैं कहूँगी कि आप अगर शिव जी पर उनका अभिषेक करेंगे और वहाँ पर काला तिल भी चढ़ाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। शिव जी को अगर आप कुछ ना कर पाइए तो जल और दूध से अभिषेक तो ज़रूर कीजिए और साथ में काला तिल भी चढ़ाइए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हमारे मकर राशि वाले हैं उनका, ऐसा नहीं कहूँगी कि बुराई है, लेकिन वो किसी न किसी मामले में यहाँ पर थोड़ा सा डाउन, हताश और निराश थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो मकर राशि वालों, यहाँ पर जैसा कि आपका बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया कि आप होप खो चुके हैं किसी कामकाज के मामले में, किसी जॉब का मामला है या आपका बिजनेस है, तो आपके पीछे डिवाइन आपको उम्मीदें दे रहे हैं। ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि सब कुछ बिगड़ गया है तो अब कुछ हो नहीं सकता, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी की शादी की जिम्मेदारियां कुछ तो हैं आपके ऊपर, या आपकी शादी की या किसी और से शादी से रिलेटेड कोई मसला है, कोई मामला है जहां पर आपको पैसों के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं, क्या करूं, उन चीज़ों में कुछ अभी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया है विक्ट्री कार्ड। तो मैं कहूँगी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना भी आप टोटल मिलाकर थोड़ा डिप्रेस हुए हों, परेशान हुए हों, हताश हुए हों, लेकिन विक्ट्री यानी कि जीत का कार्ड आया। देखिए ये राजा जीत कर आया हुआ है। तो यहाँ पर देख तो रहे हम आर्थिक स्थिति के बारे में, लेकिन ये शादी के लिए भी माना जाता है, किसी भी काम में। तो आप अगर कोई बिजनेस वगैरह में कुछ प्रोग्रेस करना चाहते थे, या आप कोई सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए, थोड़ी निराशा के बाद अंत में यहाँ पर आपको विजय मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। एक हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगी इस अक्टूबर महीने में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, आप यहाँ पर परेशान क्यों हैं? आर्थिक स्थिति में आप विजयी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम में आपके साथ किसी थर्ड पार्टी ने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत बड़ा धोखा भी दिया है। तो यहाँ जो ये धोखा है, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप काम काज में कोई पार्टनरशिप हो किसी के साथ और वहाँ किसी तीसरे पर्सन ने अड़ंगा डाला हो या आपका नुकसान कराया हो यहाँ पर। तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अभी भी इस बात से सतर्क रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से बचिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं।
तो यहाँ पर थर्ड पार्टी साफ साफ आपका नुकसान करते हुए दिखाई दे रही। और मैं कहूँगी कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि बहुत बेहतर आपके साथ आपके करियर के मामले में नहीं होगा, मनी मैटर के मामले में नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारी जो ये एंजल हैं वो दोनों कप्स को मिक्स करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर डिवाइन जो है आपके पीठ पीछे आपका काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड जब भी आता है ये पेशेंस को दिखाता है कि ये जो दो चीज़ें तैयार की जा रही हैं, तो कोई चीज़ तैयार हो रही होती है तब तक के लिए वेट करना पड़ता है कि ये बनकर क्या अच्छा मेरे लिए आएगा। तो आपको उसका थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और जो ये हर्ट आपको मिला है या ये टेंशन आपको मिली है, इससे निकलकर पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। आप पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम बिजनेस में चाहते हैं कि कुछ मैं ऐसा कर लूँ जिससे कि कंटिन्यू लगातार लाइफ टाइम के लिए अर्निंग का सोर्स आप अपने काम में करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, जिससे कि सारी समस्याओं का अंत हो, प्रॉब्लम्स आपकी दूर हों। लेकिन मैं कहूँगी कि आपने प्लानिंग तो किया है, लेकिन अभी आपने उस मामले में कोई स्टेप नहीं उठाया है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं करूँ। तो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए। पीछे जो कुछ हुआ है उसके चीज़ों में आप मत पड़िए कि किसी ने आपको हर्ट किया, थर्ड पार्टी ने नुकसान किया। आप आगे बढ़िए, फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। लेकिन ऐसा मत कि सिर्फ प्लानिंग करते रहिए, आगे की स्टेप ना लीजिए। मैं कहूँगी कि आपको स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया, यानी कि जो ये समय चक्र है उसमें जो गड़बड़ होना था वो हो गया। लेकिन ये जो समय चक्र है अभी आपके पक्ष में घूम रहा है। तो जब ये आपके पक्ष में घूम रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बिल्कुल आप ही का अच्छा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर विक्ट्री कार्ड आता है, ठीक है, और ये कार्ड आता है, तो यानी कि समय चक्र के साथ आपको चलना है, अच्छा बेहतर होगा और आप जीत कर ही आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आपकी आर्थिक स्थिति, मनी मैटर का मामला, ठीक है। कामकाज, पैसा बनाने के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए और थोड़ा सतर्क रहिए। जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इस महीने में कुछ आपका नुकसान कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों और देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। मकर राशि वालों आगे बढ़ते हैं और आपको देखते हैं कि आपकी लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ, फैमिली या कोई भी रिलेशन जहाँ पर भी बीच में प्रेम है वो कैसे रहने वाला है। मैं 5 कार्ड इसमें भी निकालूंगी। वाह, क्या बात है। कोई ना कोई तो है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप दिल से प्यार करते हैं और वो आपकी सोलमेट एनर्जी है। आपको लगता होगा इससे इतना आत्मिक लगाव आपको क्यों है। तो यहाँ देखिए क्या बात है, आपको बहुत गहरा लगाव है उस पर्सन से और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका हो सकता है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे क्या कार्ड है, दोनों एक साथ में आए हुए हैं, बड़ा कमाल की बात है। यहाँ तो लवर्स कार्ड भी है। तो मैं नहीं कहूँगी कि ये प्यार जो है वो एक तरफा है, दोनों तरफ से आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत आत्मिक प्रेम करते हैं। ये जो मोह माया की दुनिया वाला प्रेम तो है ही, उसके अलावा एक अनकंडीशनल लव होता है जो कई जन्मों से जुड़ा होता है, वो आप यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में ही आ गई है, तो बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं कि आप दोनों की भी सिचुएशन मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रही है। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जब भी सोलमेट एनर्जी होती है या ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है तो बहुत बार आप दोनों के बीच में जमना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होगी, आप एक दूसरे में झगड़े करोगे, एक दूसरे को समझोगे नहीं, एक भागेगा फिर कभी वो भागेगा, ये चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अनकंडीशनल लव होने के बावजूद भी, इतना कनेक्शन होने के बावजूद भी आप यहाँ पर दोनों इमोशनली, मुझे यहाँ पर खासकर आप मकर राशि वाले, आप यहाँ पर थोड़े से मेंटली, इमोशनली यहाँ पर मुझे वीक और कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। आपका मन उदास है। आपको हो सकता है कि उनकी कुछ बातें थोड़ी सी चुभ गई हैं, कुछ तकलीफ मिली है, या आपके सगे संबंधियों में से भी हो सकता है, या आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो यहाँ पर, या आपका कोई लव्ड वन हो। यहाँ पर हर तरह की सिचुएशन, कोई अलग अलग नहीं देख रही हूँ, सबका एक ही में है।
तो देखिए आप मानसिक रूप से तो यहाँ पर परेशान और निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आया है और एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि अगर किसी मामले में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप उलझे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर डिवाइन आपके लिए डिसीजन लेंगे जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एस का कार्ड हमेशा डिवाइन की एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर एक तलवार है, यानी कि डिसीजन, एक अच्छी सोच, उस पे देखिए यहाँ पर एक क्राउन है। तो आपको एक अच्छा, देखिए अब मैं समझ गई कि यहाँ पर मून का कार्ड क्यों आया। ठीक है, तो आप दोनों में प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर में से कोई एक मैरिड हो, इसलिए शायद आप इतना प्रेम के बाद भी आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा एज गैप भी हो, या एक सिंगल हो एक मैरिड हो, उसमें से हो सकता है कि उसमें से कोई एक जो है वो डाइवोर्सी विडो, इन सब तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या आप अगर सिंगल भी हैं तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का मामला है। वो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, पर उसकी वजह से आप यहाँ पर मुझे हर्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से टेंशन आपको मिल रही है। आगे देखिए, अभी कुछ टाइम पहले तक मुझे ये दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत स्टक एनर्जी में थे। आपको लग रहा था आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया है किसी ने, या कोई गलतफहमियां आप दोनों में पैदा की गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप बहुत स्टक हो गए थे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी समझ से बाहर था आपके। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर महीने में आपको थर्ड पार्टी का मैटर ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर आपके एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। और जब डिवाइन मदद कर रहे हैं आपकी, तो आप इस महीने में इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आएंगे। क्वीन ऑफ कप, देखिए आपके दिल में बहुत सारी बातें, आप एक क्रिएटिव पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप बहुत कुछ सोचते हैं, अपने बंदे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो अपने दिल में छुपा कर रखते हैं, उनको शेयर नहीं करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आपको, अगर आप उनको सोलमेट मानते हैं, सब कुछ है, वो शायद इसीलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई क्रिटिकल सिचुएशन मुझे लगती है, वो थर्ड पार्टी की वजह से कैसे भी। पर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन ने डिसीजन लिया है आपके लिए, और वो कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। वो आपको हैंगमैन के अंदर से बाहर ला रहे हैं। तो आपके दिल में जो जो छुपा है वो कोई नहीं जान पा रहा, पर डिवाइन तो सुन रहे हैं ना। तो आप अपने दिल में सोचिए, और जो भी चाहते हैं उसे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, और शायद डिवाइन सुन लें और वो जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर जो ये दो कार्ड आए हैं बड़े कमाल है, मतलब एक साथ में लवर्स कार्ड का भी आना और सोलमेट कार्ड का भी आना। इस जन्म का तो प्यार है ही आपका बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पिछले जन्मों के कितने कनेक्शन है आपके साथ। और इस वजह से मैं ये भी कहूँगी कि मकर राशि वालों में अगर आप में से कोई शादी करना चाहते हैं, कोई मामला है, तो कुछ लोगों की यहाँ पर शादियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त प्रेम दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में तो यहाँ दिक्कत है, थर्ड पार्टी दिखती है, लेकिन कुछ कलेक्टिव एनर्जी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों की शादियाँ भी फिक्स हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, दो कार्ड निकालेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है अक्टूबर महीने में। हमारे मकर राशि वाले, आपकी अक्टूबर महीने में हेल्थ कैसी रहने वाली है, डिवाइन हमें बताइए। देखिए यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ में कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए सूर्य भगवान को माना जाता है कि वो आरोग्य के लिए, जब भी कोई बीमारी हो, कुछ भी, सूर्य भगवान को लोग जल चढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए सन कार्ड आया है, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। तो आपके यहाँ सेहत में मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपना ध्यान देंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस महीने में ऐसी नहीं दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक सोलमेट कार्ड आया हुआ है आपकी हेल्थ के मामले में। तो यहाँ पर है कि आपको हो सकता है कुछ गिफ्ट भी मिले, किसी की तरफ से, कोई पुराना बचपन का दोस्त हो, मित्र हो, कोई चाहने वाला हो। तो देख रहे हैं हम हेल्थ की बात, लेकिन हेल्थ के मामले में कोई गिफ्ट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम थी भी तो हो सकता है कि आपकी सेहत में पूरी तरह सुधार आ जाए, तो कोई समस्या नहीं दिखती। उसके साथ साथ यहाँ पर विक्ट्री कार्ड भी आया है। तो अगर आप किसी चीज़ से जूझ भी रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी भी, तो आप उन चीज़ों से निकल जाओगे। कोई बहुत बड़ा मैटर इस महीने में मुझे हेल्थ को लेकर नहीं दिखाई देता है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस महीने में।
3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर। देखिए मकर राशि वालों, अगर पीछे कोई भी समस्याएं थी, लेकिन इस समय नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए पहले भी जब मैंने आपकी आर्थिक स्थिति का कार्ड देखा था, तब भी मुझे दिखा था ये वाला शादी का कार्ड। चाहे आपके शादी का मामला है, चाहे आप किसी और की शादी को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, लेकिन मकर राशि वालों कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, कोई पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। और अगर इस कार्ड के नीचे भी देखूं तो कोई अच्छी न्यूज़ भी आएगी आपकी तरफ, ठीक है। तो ये लगातार एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन ये भी कहते हैं कि कुछ भी अच्छा बुरा पुराने मैटर जो भी रहे हो, अगर आपने कोई बुरा वक्त देखा है तो भी आप उन अंधेरों से बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइन शहनाई बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे, देखिए जजमेंट लिखा हुआ है साफ साफ। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसके साथ साथ आपको जजमेंट मिल रहा है। घर परिवार में कोई खुशियों का माहौल आएगा, कुछ तो अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप इमोशनल तौर पर या कामकाज के मामले में, किसी मामले में थोड़ा सा आप इमोशनली ना कन्फ्यूज़न में हैं, 2 दिशाओं में सोच रहे हैं, किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि आपके रिलेशनशिप के मामले में भी आया था कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, या आपके घर में किसी शादी का मामला हो, आप किसी की शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपके भाई बहन या कोई भी जो जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा आपके लव्ड वन के बारे में भी आप सोच रहे हो। कोई 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि एक आपका पहले से पार्टनर हो सकता है और एक आपका प्यार हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं कि एक्स्ट्रा मैटर, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। ये चीज़ें अगर कोई लस्ट के तौर पर किसी से जोड़ता है तो वो बिल्कुल गलत है, धोखा है। लेकिन अगर सिर्फ आप आत्मिक प्रेम करते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और यहाँ पर मुझे आत्मिक प्रेम दिखाई देता है, तो आप 2 जगह में थोड़ा कंफ्यूज है अपने इमोशन को लेकर। और देखिए पुराने टाइम में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपको लोगों ने धोखा दिया है, पीठ पीछे भिड़े हैं, लड़े हैं, सब कुछ होने के बाद अब आप थोड़ा जीत कर खड़े हुए हैं। मकर राशि वालों 7.5 चल रही है, जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। और अभी देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम हो सकता है, लेकिन वो आपके कर्मों पर आधारित है। शनि देव कर्मों को देख कर ही न्याय करते हैं आपके साथ। तो मैं कहूँगी कि कितना भी स्ट्रगल कुछ भी हुआ हो, आपकी तलवार टूट गई, आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन अंत में जीतेंगे आप ही। और ये महीना आपके लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी जीत, कोई अच्छी खबर, घर में शादी फंक्शन, कुछ भी अच्छा लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये थी देखिए कलेक्टिव एनर्जी हमारे मकर राशि वालों। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत तरह लोगों की एनर्जी रहती है, आप में से जिन लोगों का रेजोनेट हुआ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझसे दिखाना चाहते हैं कि आपका लव्ड वन क्या सोचता है, या किसी भी मामले में काम काज, जॉब, पढ़ाई, बिजनेस, कैरियर, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग यहाँ पर 3 तरह की है। पर्सनल रीडिंग में आपको क्वेश्चन वाइज भी पूछ सकते हैं आप, उसके अलावा हाफ रीडिंग भी है, फुल रीडिंग भी है, कुछ मिनिमम फ़ी है इसकी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मैं कुंडली भी देखती हूँ, अगर आप कुंडली विश्लेषण भी करवाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना कीजिए मुझे, पहले व्हाट्सअप कीजिएगा। जब आगे आपकी रीडिंग करनी होगी तो मैं आपसे कॉल पर भी संपर्क करूँगी। आप मुझे मैसेज कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com। संपर्क कीजिए। और जाने से पहले कहूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दी मकर राशि वालों आपके इसमें रीडिंग में। मुझे थोड़ा सा टेंशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर
अच्छी चीज़ें भी आपकी तरफ आ रही हैं। तो मैं कहूँगी कि कभी कभार अगर थोड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है तो मेडिटेशन भी कीजिए। अगर मेडिटेशन आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मून हीलिंग मेडिटेशन डालूंगी जो आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मून मुझे थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। तो आप ज़रूर मून हीलिंग मेडिटेशन डेली रात में करके, और करना कुछ नहीं है, फ़ोन लगाना है, सुनना है, फील करना है और सो जाना है। इतना मुश्किल मेडिटेशन मैं आपको नहीं बताती हूँ। जो ये इस तरह के मेडिटेशन इसलिए बनाए हैं मैंने, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस इतनी ज़्यादा होती है, वो समझ नहीं पाते कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें मेरी वॉइस से गाइडेंस आपको मिलती है जो आपके लिए आसान होगी। मेडिटेशन करना सिखाएंगे आपको। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जाने से पहले नीचे कमेंट भी कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देखिए, नवरात्रि का महीना है, माता जी का आशीर्वाद आपको मिले, या आप जो भी जिस भी डिवाइन को मानते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी प्रांत से हैं या किसी भी देश से हैं। जो लोग, देखिए मैं देखती हूँ कि मेरा जो चैनल है उसको बहुत सारे देशों के लोग देखते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत सारा प्यार है मेरे दिल में। तो मैं कहूँगी कि आप चलने से पहले हमारे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।